पारिणामिक है। क्या जीव शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो चैतन्य ही है, चैतन्य से ही मतलब है। चैतन्य के लिए जीव प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी के लिए जीव प्रयोग नहीं किया जाता। तो चैतन्य का अर्थ, ये जीव का अर्थ चैतन्य ही है। तो जो हम लोग वो ज़्यादा सामान्य में द्रव्य कह रहे थे, तो वो चैतन्य होना चाहिए, मतलब चैतन्य ही है। हाँ, वो जीवत्व भाव चैतन्य है, वही सामान्य को चैतन्य बोलते हैं। हाँ ठीक, चैतन्य वह अनादि द्रव्य भवन निमित्त होने से पारिणामिक है। ठीक, द्रव्य अनादि से है और वो चैतन्य भाव साथ में है, इसलिए वही कह रहा है अनादि से पारिणामिक है। किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, कोई इससे बना हो ऐसा नहीं है, उसका मूल स्वभाव है। तो वो मूल स्वभाव होने से। और कहते हैं इसमें, और सम्यक, अब जीवत्व की बात हुई, भव्यत्व की कह रहे हैं यहाँ पर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप पर्याय से भविष्यत काल में आत्मा परिणमन करेगी, व जिसमें सम्यक दर्शन आदि पर्याय और परिणमन करने की शक्ति है, वह भव्य इस व्यपदेश को प्राप्त होता है। ये गुण हो गए क्या? यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, इस पर्याय को प्राप्त करेगा जीव। जो जीव इस पर्याय को प्राप्त करेगा कभी भी भविष्य इन फ्यूचर, उसको हम भव्य संज्ञा देते हैं। यानी उस जीव के में ऐसी शक्ति है कि वो इन पर्यायों को प्रकट कर लेगा। शक्ति में आत्मा की शक्ति बोलेंगे? हाँ, जीव की शक्ति, जीव की शक्ति, चैतन्य की चैतन्य की शक्ति। तो ये फिर उनके गुण हो गए, जो गुण में ऐसे ये गुणों की पर्याय होंगे। गुण हो गया दर्शन। हाँ, सहज, आप बीच में एक दिन आप नहीं आए थे, उस दिन की क्लास मिस की आपने, तो उसमें हमने सहज ज्ञान की चर्चा करी थी। गुण के लिए सहज ज्ञान याद होगा, परमात्मा के है ना, परमात्मा बताया। परमात्मा का द्रव्य क्या है? तो आत्मा द्रव्य है। परमात्मा का गुण क्या है? सहज ज्ञान गुण है। और परमात्मा का पर्याय क्या है? केवल ज्ञान उसका पर्याय है, सहज गुण। जो गुण होता है कोई न कोई अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उन अवस्थाओं को प्राप्त करने जो सम्यक दर्शन है, ये गुण नहीं है, ये पर्याय है। दर्शन जो है वो गुण है आत्मा का, वो हमेशा से है, वो हमेशा से रहता है। ठीक है, ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है, सम्यक ज्ञान गुण नहीं है। ज्ञान गुण, सहज ज्ञान गुण, वो गुण है। तो ये अवस्था उसकी बनेगी, तो ये अवस्था को प्राप्त करने की शक्ति जिस आत्मा में है उसको कहते हैं भव्य। सम्यक ज्ञान पर्याय जब होगी, हाँ, तो गुण अपने आप आएंगे। गुण उसी पर्याय की, गुण की ही पर्याय है, यानी गुण की अवस्था। जैसे ज्ञान गुण हो गया, दर्शन गुण हो गया, ये जब शुद्ध होके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बनेंगे, वो अवस्था, वो पर्याय हो गया, वो पर्याय है उस गुण की अवस्था, गुण की पर्याय। तो कह रहे हैं जो आत्मा इन पर्यायों को प्रकट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, वो भव्य कहलाता है। इसके विपरीत अभव्य है, अर्थात जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान आदि रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है, वह अभव्य है। बाकी सब अभव्य है। हाँ, बाकी सब अभव्य है। ये जो भव्य और अभव्य दो ही तरह की कैटेगरी है जीवों की। अगर एक अपेक्षा से देख रहे हैं इसको, सम्यक दर्शन प्राप्ति और अप्राप्ति की अपेक्षा से, तो दो ही कैटेगरी है, एक भव्य एक अभव्य। और एक बात समझना, बहुत संख्या भव्यों की है, अभव्यों की संख्या तो बहुत कम है। जीवों की कुल संख्या है। ठीक, जितने अधिक है अधिक से अधिक भव्य है। अभव्यों की संख्या किसमें आती है? हम संख्यावान पढ़ते हैं गणित के मैटर में, तो युक्त असंख्यात आता है। असंख्यात मात्र में आती है अभव्यों की संख्या, वो भी जगन्य युक्त असंख्यात। और जबकि जीव कितने हैं? अनंत अनंत। तो उस अनंत अनंत में ये जो असंख्यात अपन कह रहे हैं वो सागर में बूंद के समान है। मतलब सामान्य रूप से अधिकतर जितने भी द्रव्य या अपने जितने भी आत्माएं हैं, भव्य आत्माएं, सबके पास ये क्षमता है। हाँ, कोई अभव्य या मनुष्य बन सकता है? नहीं, नहीं, सब बन सकता है, अभव्य मुनि भी बन सकता है।
देव भी बन सकता है, धीरे धीरे नरक सा बन गया। यानी भेद से मुनि बन सकता है। हाँ, तो गति से नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, प्योर नहीं, 100% प्योर नहीं होगा। लेकिन वो जो गुण स्थान अपन ने 14 बताए, हाँ। तो उसमें पहला का पहला ही रहेगा उसका गुण स्थान। जो भावों की विशुद्धि की दशा बताई, वो उसमें नहीं गुण होगी, स्थान वो नहीं है, प्राप्त नहीं होगी। तो वो फर्स्ट नंबर में ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। भव्य तो ठीक है, पता कैसे चलेगा? कौन भव्य कौन अभव्य? अब मैं सामान्य रूप से हम लोग देखो, जिनको इंटरेस्ट अंदर से देव शास्त्रों के प्रति अंदर से जिसको इंटरेस्ट है, वो भौतिक चीजों में आते हैं। ठीक, हमने कह रहे शास्त्र में लिखा है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता सभावी भवद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने पंचविंशति का ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है कि जो प्रीति चित्त से, हाँ, उत्साह से, रुचि से इस जिनवाणी का श्रवण करता है, सुनता है, हाँ, वो निश्चित मान के चलो भव्य है और भविष्य का होने वाला भगवान है। भव्य तो होगा ही होगा कभी न कभी। ठीक, ऐसा कहा। और कौन भव्य कौन अभव्य है, वास्तव में इसको जानने वाले केवल भगवान है, सर्वज्ञ है। हम तो अनुमान से कहते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी संख्या अधिक से अधिक भव्यों की है, तो हम यही मान के चलते हैं कि अभव्य आप नहीं। हमारे पास, हम भी अपने आप को अभव्य नहीं मान सकते। ठीक है, अरे अब अपन ने उसमें डाल दिया क्या, एक टब में अपन ने बहुत सारे कॉइन डाल दिए और एक सोने में कॉइन डाल दिया और सहज रूप से उठाएंगे तो अपन तो कहीं क्या मानेंगे ना, सामान्य है ना। मैक्सिमम संख्या में, हजारों की संख्या में वो है और एक तो सोने का है, तो उसमें क्या चांस तो किसका रहेगा ज़्यादा? तो अपन यही मान के चले, क्योंकि जीवों की संख्या अनंत है और उसमें मात्र युक्ता असंख्यात प्रमाण अभाव्य राशि है। प्रश्न, यह भेद क्यों है? अब यहाँ पर प्रश्न किया कि आपने भव्य और अभव्य का जो भेद किया है, ये भेद क्यों किया, भेद क्यों है ऐसा पूछा। तो भव्य अभव्य का भेद द्रव्य के स्वभाव से ही है, इसलिए इन दोनों में पारिणामिक तत्व है। यानी ये भव्य और अभव्य किसी को बनाया नहीं है, कोई बनाता नहीं है, ये तो उनकी नेचर का है, स्वभाव से है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप मूंग सिजाते हैं, बहुत सारे मूंग रहते हैं, कोई एक आध मूंग ऐसा होता है जो नहीं करता है, कुछ होता ही नहीं। उसको आप कितना भी, जितने मैक्सिमम डिग्री की टेम्परेचर में बॉईल करके आप डाल दोगे तो उसकी वो चूड़ेगा ही, पकेगा ही, सीखेगा ही। ठीक, क्यों? उसका नेचर, वो नेचर है। बहुत सारे हजारों मूंग में से एक मूंग, हाँ, लाखों मूंग में से एक मूंग होता है ऐसा। तो ऐसे जीवों में संख्या है, उसमें कुछ थोड़े से होते हैं वो अभव्य होते हैं, तो उनके स्वाभाविक है, इसलिए इनको पारिणामिक कहा। जो अभव्य है वो भव्य हो सकता है, नहीं हो सकता। जो है जो नेचर में इन दोनों की क्वालिटी अपनी अपनी है, मतलब वो अभव्य अभव्य में परिणाम करते रहेंगे। हाँ, अभव्य रूप ही रहेगा। ठीक है, परिणाम तो हर समय हो रहा है, सारी चीजें भव्य के समान है, पूरा का पूरा शक्ति भी है उसके पास। काल से अभव्य का भव्य है और जो भव्य वो भव्य है। इसमें कुछ चीज नहीं होगा, भव्य अभव्य नहीं होगा, अभव्य भव्य नहीं होगा, और ये दोनों भी पूरे रूप से समान है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर केवल इस बात का है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भव्य को प्रकट नहीं होगा, प्रकट करने की शक्ति का अभाव। शक्ति उनके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा के लिए आत्मा जो है वो एक ही है वस्तु, सभी आत्माएं समान है, तो सभी आत्माएं समान है, तो कोई अंतर यहाँ पर किससे हुआ? उनकी प्रकट और अप्रकट बनने के कारण। तो ये इनकी पर्याय की स्थिति है। हाँ, ये जो पर्याय हैं इनको प्राप्त नहीं होगी और कभी नहीं, कभी नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो पर्याय है, ये पर्याय नहीं प्राप्त होगा। तो कह दिया स्वभाव से ही है, इसलिए इन दोनों में पारिणामिक तत्व है। अब कहते हैं प्रश्न, देखो आपके जैसे प्रश्न जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा,
उसको अभव्य कहना चाहिए। आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो पर्याय को प्रकट नहीं करेगा ऐसा कहा है। ऐसा कहने पे जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा, तब समझना पड़ता है नहीं, क्योंकि उनका भव्य राशि में अंतर्भाव होता है जो अनंत काल में भी सिद्ध नहीं होगा। यानी भव्य भी ऐसे हैं जो कभी भगवान नहीं बनेंगे, कभी सिद्ध नहीं होंगे। तो सिद्ध बनने की अपेक्षा से यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं किया। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो पर्याय को नहीं प्राप्त होगा, ऐसे स्वाभाविक गुण होने के कारण से इनका भेद है। जो सिद्ध नहीं होंगे अनंत काल में वो भी भव्य राशि में ही शामिल है। नहीं तो क्या होगा, इतने सारे भव्य बनाए थोड़े से अभव्य, सिद्ध तो फिर तो अनंत काल में सभी सिद्ध हो गए, तो फिर सब संसार ही क्या होगा, सब सिद्ध हो गए। तो ऐसी अनंत राशियां हैं जो सिद्ध नहीं होंगे, तो वो भी किसमें शामिल है, भव्य में ही शामिल है। अब शंका है, फिर से शंका आप पर संभावना है वो अपने कर्मों के कारण नहीं किया। हाँ, वो उनके पास शक्ति है हो सकते हैं पर नहीं, कार्य ही ऐसे होंगे कि वो नहीं करेंगे काम। अब कहते हैं जो अनंत काल में मोक्ष नहीं करेगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा, वह अभव्य तुल्य होने से अभव्य ही है। अच्छा, जो अनंत काल में मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा तो वो अभव्य की तुल्य है। मैं तो अभव्य तुल्य होने से अभव्य ही का अभव्य ही है। यदि सर्वभव्य मोक्ष में चले जाएंगे तो उत्तर काल में जगत भव्यों से तो शून्य हो जाएगा। प्रश्न और दूसरा वेद के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सामक चारित्र के उससे किया है। अच्छा, बढ़िया, अच्छे जाना, हमारा नमस्ते बोलना आचार्य भगवान को और सब महाराज को, ठीक है। बोलने में बढ़िया चल रहा है आपके आशीर्वाद से, और आशीर्वाद लो सब ठीक हो जाए। बोलना अचानक से आया मैं जल्दी से, तो इसलिए पत्र नहीं आ पाया, पत्र एक दो दिन की बात नहीं थी। तो अब इसका प्रश्न समझ में आया। प्रश्न ये है कि आपने अभव्य कहा, यानी कोई ऐसा भी जो अनंत काल में सिद्ध नहीं होगा उसको भी अभव्य मानो, उसको अभव्य कह सकते हैं क्या? तो हमने बोला नहीं, अनंत काल में जो सिद्ध नहीं हुआ वो भी भव्य हो सकता है। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा भी प्रश्न हो गया। उसके बाद जो तो अनंत काल में मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, अभव्य तुल्य होने से अभव्य और भव्य है। हाँ, और भव्य मोक्ष चले जाएंगे तो उत्तर काल में जगत भव्य से शून्य हो जाएगा। हाँ, तो भव्य बची रहेगी। ठीक है, तो विरोध समाधान देते हैं। हाँ ठीक, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी मोक्ष में नहीं जाने वालों का भी भव्य राशि में ही अंतर्भाव होता है। कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाले हैं उनका भी भव्य राशि में अंतर्भाव होता है। जैसे कि उस कनक पाषाण को जो कभी भी सोना नहीं बनेगा अंध पाषाण नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें कनक पाषाण तो शक्ति की योग्यता है। ठीक, जैसे कि कनक पाषाण है, हाँ, उसको कह रहे हैं कनक पाषाण को हम अंध पाषाण नहीं कह सकते। अंध पाषाण क्या है, जिसमें शक्ति की योग्यता नहीं है। कनक पाषाण जो कनक रूप नहीं हुए हैं, और नहीं हो ऐसा भी संभव है कि वो कभी स्वर्ण रूप ना प्राप्त हो, लेकिन फिर भी उनको अंध पाषाण नहीं कह सकते। अंध पाषाण तो उसको प्रोसेसिंग करने पर भी वो स्वर्ण रूप नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ समझना। अथवा दूसरा उत्तर देते हैं, अथवा आगामी काल में जो अनंत काल में भी नहीं आएगा, अनागामी नहीं कह सकते। उसी प्रकार सिद्ध व्यक्त ना होने पर भी भव्यत्व शक्ति की योग्यता से भव्य को अभव्य नहीं कह सकते। वह भव्य राशि में ही शामिल है। यार, अनादिकाल में भी उस सिद्ध पदे को नहीं प्राप्त हो तो भी भव्यत्व शक्ति की योग्यता से भव्य है।
भव्यत्व शक्ति है, शक्ति तो है। शक्ति अपनी है अलग से, तो उस भव्यत्व शक्ति के कारण, योग्यता के कारण वो भव्य है। भले ही सिद्ध ना हो, सिद्ध नहीं होने की अपेक्षा से हम उसको अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि भव्यत्व शक्ति है उसके, तो अभव्य कैसे कहेंगे? आगामी काल में अनंत काल में नहीं आएगा, अनागामी नहीं है, ठीक है। अब आगामी काल है, अनंत काल के बाद भी जो काल है वो क्या है? आगामी ही रहेगा। और अनंत के काल वो आगामी, उसको क्या कहेंगे? आगामी। उसको ऐसा तो नहीं कह सकते अनागामी, हाँ नहीं आएगा वो, तो उसको ऐसा तो नहीं कह सकते अनागामी। तो ऐसे ही भव्य को लगाना, अनंत 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 काल के बाद भी नहीं प्राप्त हो वो उसको, तो भी उसको क्या अभव्य नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति है, शक्ति है उसको। इतना सुंदर तर्क दिया है, हाँ ये बहुत अच्छा लगा। आगामी काल में जो आगामी काल है, अनंत अनंत काल में भी नहीं आने वाला है, तो उसको अनागामी नहीं कह सकते, उसको तो आगामी ही कहना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ। अब कहते हैं प्रश्न फिर, अच्छा भाव शब्द एक वचन होना ही युक्त है, त्वानी या बहुवचन नहीं होना चाहिए। अपन का जी भव्यत्वानी च कहा ना, तो अभी कुछ और भाव हैं वो बताएंगे च शब्द से, तो यहाँ बहुवचन की चर्चा है। आपने भाव शब्द कहे, इसमें ये 3 भाव कहे, इसमें भाव शब्द एक वचन होना चाहिए था, है ना। जी भव्य भव्यत्वानी च, तो भव्यत्वानी, त्वानी लगाया प्रत्यय बहुवचन का, तो इसमें एक वचन होना चाहिए। तो उत्तर कहते हैं द्रव्य भेद से भाव में भी भेद सिद्ध है। द्रव्य भिन्न है तो भाव भी भिन्न होगा। इस विवक्षा में ये तीनों में भिन्नता बताने के लिए भिन्न भिन्न है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। ठीक है, ये तो तीनों भी भाव है, एक ही लगा के तो सब बराबर हो जाएगा। ये इसमें कहा त्वानी प्रत्यय क्यों लगाया, बहुवचन क्यों लगाया, एक ही लगा देते, तो बोले नहीं, द्रव्य भेद से भाव में भी भेद सिद्ध है। द्रव्य भेद है तो निश्चित तौर पर भाव अलग होंगे। शंकाकार कहता है कि जीव के भव्य और अभव्य, जीव भव्याभव्य इस प्रकार द्वंद्व समास करके भावार्थक में त्व प्रत्यय करने पर एकत्व का निर्देश होना चाहिए। जीव भव्य अभव्य भाव जीवा जीव भव्यत्व ऐसा वाक्य बनाना चाहिए। अब हमने यहाँ वाक्य बनाया है, अब व्याकरण के समझ जीव भव्य भव्यत्वानि च ऐसा बनाया अपन ने, तो वो बोल रहे हैं कि भावार्थ में त्व प्रत्यय करना था पहले, और फिर उसमें एकत्व बनाने के लिए सूत्र बनता है ऐसा जीवा जीव भव्यत्वम। ठीक है, ऐसा वाक्य बनाना चाहिए था। समाधान, ऐसा अर्थ युक्त नहीं है, क्योंकि द्रव्य भेद से भाव भी भिन्न हो जाता है और भाव एक वचन होना युक्त नहीं है। द्रव्य भेद से भाव भेद होना नियम ही है, इसलिए त्वानी या बहुवचन का प्रयोग किया और त्व शब्द प्रत्येक के साथ संबंध रखता है, इसलिए जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसा वचन किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये आपने अलग अलग कहे ना, इसको एक साथ कहेंगे, आप एक साथ कहते थे और बहुवचन नहीं लगाते, और एक साथ कहते तो प्रत्यय लगा के कहते तो ये काम बन जाता। तो हमने कह दिया कि एक साथ नहीं कह सकते थे, क्योंकि अलग द्रव्य अलग होने से भाव भी अलग होता है। ये द्रव्य भेद है, ऐसा बताना चाहते हैं, हम भेद बताना चाहते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च, ठीक, तो जीव भव्या भव्यत्वानि, अच्छा त्वानि च, अभी च के लिए और बताएंगे। इसमें अभी यहाँ तक ही समाधान किया, अभी अब और कहते हैं बस
प्रश्न पढ़ लेते हैं, उत्तर भी छोटा है, पढ़िए। आगम में दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव कहा है उसका ग्रहण करना चाहिए। सिद्धांत है, सिद्धांत में गुण स्थान है तो गुण स्थान में कहा जाता है 1 से 4 गुण स्थान तक ये भाव, तो दूसरे नंबर का जो गुण स्थान है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं, है ना। विद्यार्थ साधन नाम का साधन नाम का गुण स्थान है, उसको पारिणामिक कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आगम से दूसरा गुण टाइम हो गया है, ऐसे तो जाओ रजिस्टर करके स्कूल में आओ 5 मिनट, आओ 5 मिनट मंच में आने, आओ हम संभाल ले 5 मिनट जाओ। आगम में दूसरे गुण स्थान को पारिणामिक भाव कहा है तो उसका ग्रहण करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ तो हाँ, वो वाला भाव इसमें क्यों नहीं आया फिर? अगर आपको हाँ पारिणामिक बताया है तो यहाँ आपने नहीं बताया। हाँ, ठीक है। सिद्धांत में दूसरे गुण स्थान को पारिणामिक कहा है, मात्र कहा, आपने साधन वाले का नाम नहीं इंक्लूड किया इसमें, तो उत्तर कहते हैं नए की अपेक्षा होने से उसका यहाँ ग्रहण नहीं है। अब क्या है कल विस्तार से बता देंगे, ठीक है। वहाँ विचार पारिणामिक भाव क्यों है, क्या कारण है, तो वहाँ पारिणामिक इसने कह दिया, वह दर्शन मुनि की विवक्षा से भेद बताया, कल समझाया।